ये इंटरेस्टिंग है कि हमारा फूड से रिलेशनशिप हिस्ट्री के साथ कैसे इवॉल्व हुआ। एक जमाना था जब खाना सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक सोशल बॉन्डिंग का मौका हुआ करता था। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी जहाँ सब लोग साथ मिलकर खाना खाते थे, एक साथ कुक करते थे और ये सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, इमोशनल कनेक्शन भी होता था। पर अब फास्ट फॉरवर्ड करें तो हमें न्यूक्लियर फैमिलीज या इवन सिंगल पर्सन हाउस होल्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारा खाना टेबल पे नहीं, फोन या नेटफ्लिक्स के सामने होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 72% इंडियंस खाना खाते वक्त स्मार्टफोन यूज करते हैं, जिस वजह से हम खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मतलब पहले हम खाना खाते थे, अब खाना बस एक मल्टीटास्किंग का हिस्सा बन गया है। खाना खा रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, ये समझना मुश्किल है। ट्रेडिशनल डाइट्स हमेशा रीजनल और सीजनल हुआ करती थी। नॉर्थ में मक्के की रोटी, सरसों दा साग, साउथ में इडली डोसा, वेस्ट में बाजरा और ईस्ट में राइस बेस्ड मील्स। ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं थी, ये एक्चुअली रीजन की क्लाइमेट और हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स के हिसाब से बनाए गए थे। मॉडर्न इंडिया में अब ग्लोबल फूड ट्रेंड्स डोमिनेट करते हैं। एवोकाडो टोस्ट, इंपोर्टेड बेरीज, किनोआ और ओट्स हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे देश के क्लाइमेट और हमारे जेनेटिक न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए सूटेड है? और हाँ, ये फूड इनहेरेंटली बुरे नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि लोकल और सीजनल खाना हमारे गट और ओवरऑल हेल्थ के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। हमने खाने को कन्वीनियंस और ग्लोबल ट्रेंड्स के नाम पर सिंप्लीफाई तो कर दिया, मगर क्या हमने अपने बॉडी और माइंड की जरूरतों को ओवरलुक कर दिया? क्या ट्रेडिशनल ईटिंग प्रैक्टिसेस सिर्फ आउटडेटेड रिचुअल्स हैं या उसमें कोई विजडम भी है? शायद वक्त आ गया है कि हम ट्रेडिशनल ईटिंग की वैल्यूज को दोबारा रिविजिट करें। खाने को सिर्फ एक बायोलॉजिकल नीड नहीं बल्कि एक होलिस्टिक प्रोसेस समझें, क्योंकि ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी में बैलेंस होना जरूरी है। मॉडर्न साइंस भी अब ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स को वैलिडेट कर रहा है कि ये हमारे फिजिकल, इमोशनल और सोशल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो आज ये सवाल पूछना इंपॉर्टेंट है कि क्या हम हिस्ट्री के विजडम को फ्यूचर की ईटिंग हैबिट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? क्या हम टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन के बीच हेल्दी हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं? अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने रिलेशनशिप प्रॉब्लम समझे, अब वक्त है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन का। सबसे बड़ा सवाल, अपने खाने के साथ एक हेल्दी, बैलेंस्ड और मीनिंगफुल रिलेशनशिप कैसे बनाएं? पहली चीज है रिकनेक्ट विथ योर फूड। मतलब ये जानना कि आपका खाना कहाँ से आता है। इसका एक अच्छा तरीका है होम गार्डनिंग या लोकल फार्म्स को सपोर्ट करना। स्टडीज कहती है कि जो लोग खुद वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं या लोकल प्रोड्यूस यूज करते हैं, उनका खाने के साथ इमोशनल कनेक्शन और एप्रिसिएशन बहुत डीप होता है। गार्डनिंग से आप सिर्फ फूड नहीं, माइंडफुलनेस और मेंटल हेल्थ भी कल्टीवेट कर रहे हो। एक प्लांट को ग्रो करते वक्त जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। दूसरा स्टेप है कुक एट होम मोर ऑफन। घर पे कुकिंग एक पावरफुल एक्टिविटी है जो माइंडफुलनेस और क्रिएटिविटी दोनों प्रमोट करती है। जब आप खुद कुक करते हो तो आप इंग्रेडिएंट्स, फ्लेवर्स और कुकिंग प्रोसेस से एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करते हो। और घर पर कुकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप शेफ बन जाओ या हर दिन गौरमेट मील्स बनाओ। सिंपल कुकिंग भी उतनी ही रिवार्डिंग है। अपने हाथ का बना हुआ सिंपल दाल चावल भी एक थेरेप्यूटिक और न्यूट्रिशियस मील हो सकता है। तीसरा पॉइंट है सोशल ईटिंग। खाना सिर्फ स्टमक फिल करने की एक्टिविटी नहीं, सोशल बॉन्डिंग का एक पावरफुल टूल भी है। स्टडीज बताती है कि जो लोग फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रेगुलरली खाना खाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ सिग्निफिकेंटली बेटर होती है, क्योंकि सोशल ईटिंग सिर्फ फिजिकल नॉरिशमेंट नहीं, इमोशनल नॉरिशमेंट भी है। खाने के वक्त कन्वर्सेशंस और बॉन्डिंग मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं और ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करते हैं। चौथा और आखिरी स्टेप है एजुकेट योरसेल्फ। न्यूट्रिशन के बेसिक्स, ट्रेडिशनल फूड विजडम्स और माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में सीखो। नॉलेज एम्पावर करती है और जब आप साइंटिफिकली बैक्ड और कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज अप्लाई करते हो, तब आप खाने के साथ एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बनाते हो। अब आप शायद सोचेंगे कि ये सब करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, मगर स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करें। ग्रेजुअली ये हैबिट्स नेचुरली बिल्ड हो जाएंगी। आखिर में याद रखो कि हमारा फूड के साथ रिलेशनशिप एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कोई क्विक फिक्स नहीं। लेकिन जब आप कॉन्शियसली इस रिलेशनशिप को बिल्ड करते हो तो ये आपकी जिंदगी का सबसे मीनिंगफुल, रिवॉर्डिंग और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन सकता है। तो क्या आप
रेडी हो खाने के साथ एक नया, हेल्दियर और हैप्पियर रिलेशनशिप शुरू करने को? हमने खाने की कहानी शुरू की थी सर्वाइवल से, फिर रिचुअल्स बने, फेस्टिवल्स बने और आज हम न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और खुद के बॉडी इमेज तक आ गए हैं। हर एक निवाला जो हम खाते हैं उसके पीछे हजारों सालों की हिस्ट्री और हमारी खुद की पर्सनल कहानियां जुड़ी होती है। खाना सिर्फ फ्यूल नहीं, ये एक कल्चर है, कनेक्शन है और कई बार एक कॉन्फ्लिक्ट भी है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाने के साथ हमारा रिश्ता क्या है। क्या वो एंजाइटी और गिल्ट से भरा हुआ है या माइंडफुल एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन से? अब वक्त है कि हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं, एक्शन टेकर्स भी बने। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ।